लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं रोजाना घट रही हैं, कोई भी कह सकता है कि वहां जंगल राज है। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, पर अब बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है और आपको सुन के हैरानी होगी, चौंक जाएंगे आप कि अब उत्तर प्रदेश में यूपी के विधायक भी सुरक्षित नहीं है। विधायक विजय मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं योगी सरकार पे, वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले हैं और गंभीर हैं, क्योंकि विजय मिश्रा, उनकी पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन का हिस्सा रही है, एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ा है, मोदी जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, योगी जी के साथ कैंपेनिंग की है, इन लोगों ने सरकार के समर्थन में रहे हैं हमेशा। और अब विजय मिश्रा ने जो बयान दिया है उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पढ़ के सुनाता हूं। विजय मिश्रा बोले, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं सीएम योगी। मोदी सरकार के खिलाफ हो रही साजिश, इनके हिसाब से एक जाति विशेष की चल रही है सरकार, और ऐसे आरोप वहां के विधायक ने लगाए हैं जो योगी जी और मोदी जी के साथ ही रहे हैं। एक तरह से ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जंगल राज के नए नए कीर्तिमान योगी सरकार एक तरह से पार करती जा रही है, अपने ही तोड़ के नए कीर्तिमान बनाती है। हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे साफ हो जाता है। पर क्या कभी आपने सुना कि किसी प्रदेश के विधायकों को अपने ही सीएम से खतरा हो जाए? खुल के बयान दें, पुलिस के सामने बयान दें। और कुछ बयान मैं ऐसे सुनाऊंगा जो भाजपा सरकार के साथ जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक, उन्होंने दिए हैं। उन्होंने योगी जी की पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं और कई तरह के आरोप सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले ये विधायक जी का बयान सुन लीजिए जो इन्होंने दिया है। विजय मिश्रा ने इनका बयान सुना। मैं विधायक हूं और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को कमजोर कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके खिलाफ साजिश हो रही है आदरणीय मोदी जी का अमित शाह के खिलाफ। 4 बार से विधायक हूं और राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, सांसद में, लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे मदद लिया, सब चीज ली, सांसद बनवाया। और बाद में वहां जो ठाकुर माफिया है, एक जाति माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। कभी भी हत्या करा सकते हैं अपराधी के द्वारा, अपने द्वारा 2 सिपाही भी मरवा सकते हैं। हम मर भी जाएंगे तब भी जो है वहां दिक्कत नहीं होगी। लोग अब जाग चुके हैं यूपी से खदेड़ देंगे इस सरकार को। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे कहा है विजय मिश्रा जी ने कि उखाड़ के फेंक देंगे योगी सरकार को। अगर मैं मर भी गया तो लोग जाग चुके हैं और अब ये लोग रहने नहीं देंगे योगी सरकार को। योगी सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया बचाई हुई है, क्योंकि उनके विधायक तो पहले ही उनके खिलाफ बैठ चुके थे, और कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान किस वजह से बचाई हुई है यह आपको समझ में आना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले साल, कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, ये खबर पढ़ के सुनाऊंगा आपको, 200 से ज्यादा, लगभग 250 विधायक धरने पर बैठ गए थे योगी सरकार के ही, अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर, जिसको आज तक ने भी छापा था। 200 विधायकों के धरने के पीछे ताकतवर मंत्री, क्वेश्चन मार्क, सीएम योगी के लिए खतरे की घंटी। नंद किशोर विधानसभा में अपनी आवाज नहीं उठा पाए, जिसके बाद सदन में 200 विधायक धरने पर बैठ गए। किसके खिलाफ बैठे थे आप समझ सकते हैं। अध्यक्ष किसका, मुख्यमंत्री कौन, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत सारी बार हो रहा है, हर रोज हो रहा है। यूपी में बीजेपी के विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्दी सुनने में यह भी आता है कोई बड़ा बदलाव हो जाए, विधायक इधर से उधर हो जाएं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए को अपनी ही दवा का मजा चखने का मौका मिल जाएगा। अब मैं आपको सुनाता हूं एक विधायक महोदय ने कैसे मजाक उड़ाया था या कैसे आपत्ति दर्ज कराई थी फोन पे, जिसका ऑडियो वायरल हो गया था जब मोदी जी ने थाली और ताली बजवाई थी। और ये विधायक थे राकेश राठौड़। राकेश राठौड़ का कुछ महीने पहले एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था, आप सबको याद होगा, हम सुना भी देते हैं आपको। उन्होंने उसमें कहा था, ताली थाली बजाकर कोरोना भगाओगे, मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी विधायक का ऑडियो वायरल। सुनिए ये ऑडियो राकेश राठौड़ का, एक झलक इसकी, एक क्लिप छोटी सी, जिससे आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक कितने घुटन महसूस करते हैं। सुनिए। थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली खूब बजी है साहब। देखिए हमारे तो नेट पे भी थाली बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और ताली भी बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए। जी जी जी, चल रहा है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे अब आप। आप साहू जी, आप ताली बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा भी नहीं पाएंगे। ताली बजाइए, ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो का काम होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस ताली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना,
अरे कब जगोगे, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और तो हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, 1 घंटे शंख नहीं, अभी लोग देखो क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा। चीन जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है। चीन को नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम। ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही, ताली बज रही। थाली बजाने से नहीं, आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे और आपका रोजगार छीन लिया। ये थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया में कहीं था, लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी ब्याह तो बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं। वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। ये विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के राठौड़ साहब थे। आपने सुना कि थाली ताली बजाकर कोरोना भगाओगे। सही भी थे, सब कह रहे थे, पर लोग दबे अल्फाजों में कह रहे थे। इन्होंने भी फोन पे कहा, दूसरे भाजपा नेता से ऑडियो वायरल हो गया। और योगी सरकार की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि वहां टेस्टिंग उस जमाने में नहीं चल रही थी। कोरोना से तबाही हर तरफ, पर भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में लगी रहती है। साथ के साथ राजेश मिश्रा एक विधायक हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, बरतोल जी। इन्होंने आरोप लगाया था सीधे पुलिस के ऊपर। बीजेपी विधायक ने योगी की पुलिस को बताया अपराधी, कहा टॉप 10 कुख्यात पुलिस कर्मियों की लिस्ट जारी। ये 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात है, जुलाई के अंदर लगाया था। कहीं सुना आपने मीडिया में? कहीं चर्चा होती है? गोदी मीडिया इस पर चर्चा करती है जिससे योगी सरकार की पोलें खुल जाएं। यहीं पर नहीं है। हम आपको याद होगा कि हमने आपको एक और ऑडियो सुनाया था जो कार्यकर्ता का था। वो कार्यकर्ता जिसने भाजपा को सींचा था उत्तर प्रदेश में, कैसी गालियां बकने के ऊपर आ गया था, गालियां देने पर आ गया था वो कार्यकर्ता कि ऐसी कमरों के अंदर बैठे रहते हो, सपा बसपा के लोग बैठते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को धूल चटा दी है तुम लोगों ने, और कितना बुरा कहा था वो भी सुन लीजिए। उसकी भी एक छोटी सी क्लिप हम सुना देते हैं, क्योंकि पहले आपको मैंने बहुत बड़ी सुनाई थी। सुनिए। हेलो जी भैया बताएं। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं प्रदेश कार्यालय से बात कर रहा हूँ। अरे प्रदेश कार्यालय से मतलब वहाँ से कोई सूचना हो कार्यकर्ता को, बस अपनी बात बता दो, बूथ सत्यापन करना है, ये करना है, और कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनवाई है? कार्यकर्ता की क्या सुनवाई है भाजपा में? आप किस विधानसभा से हैं? मैं नवाबगंज जनपद उन्नाव विधानसभा मोहान से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है विनोद शरण महाराज जी। जी क्या दिक्कतें आई बताइए जरा। दिक्कतें आप देख नहीं रहे कुछ? वहाँ एसी लग गई है, कार्यालयों में बैठे सब लोग एसी में मौज कर रहे हैं, और ना तो विधायक सुन रहा, ना कोई कर्मचारी सुनता, ना कोई अधिकारी सुनता। चारों तरफ छीछा लेदड़ मची है। और क्या दिक्कत आप हमसे पूछ रहे हैं? कौन सा जो है भाजपा में है जो तो कार्यकर्ता को जगह मिल रही है? सब दलाल, मक्कार, बेईमान, लुटेरे, सफाई बसपाई, ये सब भरे जा रहे हैं, उनकी सुनी जा रही। ऐसे चलेगी? सही कह रहे हैं आप। कार्यकर्ता की कहीं पर कोई सुनवाई है? बस खाली जो गठरी दे दे वो पद पा जाए, जो अटैची पकड़ा दे वो टिकट पा जाए, और कार्यकर्ता उल्लू है, चूतिया। ये मोटरसाइकिल पेट्रोल अपना बूथ बना रहा है, ये बना रहा है, और एक हैंडपंप तक नहीं लगवा सकता है कार्यकर्ता। ये बूथ अच्छे एक विधायक से हैंडपंप लगवा दे। ये सरकार चल रही है, खेल हो रहा, बनमौजी सब चल रहा है काम। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और सुनिए क्या कह रहे हैं बनारस के लोग, वो बनारस जिसने मोदी जी को चुन के भेजा। सुनिए वहाँ के लोगों का गुस्सा। आपको ब्राह्मण बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। जो ब्राह्मण विरोधी होगा उसको इस धरती से निस्ते नाबूद करने का काम यही ब्राह्मण, यही परशुराम करेगा। जो इस समय राजा है वह क्षत्रिय का कार्य कर रहा है। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण मुक्त कराना चाहते हैं। नफरत अगर बढ़ेगा, वो नियंत्रण नहीं हो जाएगा तो प्रदेश गर्द में चला जाएगा। तो ब्राह्मणों को टारगेट बनाते, कभी यादवों को बनाते, इनकी बुनियाद ही नफरत पे खड़ी है। जब से योगी जी का सरकार बना है 626
ब्राह्मणों की हत्या हुई है। दोस्तों असल में क्या है, पूरे प्रदेश का आपने सुना ये क्या हालत है आज भाजपा वालों की, लेकिन पूरे प्रदेश में ये हाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ऊपर नीचे हो रही है, आए दिन बलात्कार होते हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। योगी जी को फिर भी कहा जा रहा है कि साहब सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री यही हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी का क्राइम जो है वो टॉप के ऊपर है। हत्या हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, योगी सरकार के अंदर हर चीज बढ़ गई है। एनसीआरबी के आंकड़े देखने के ऊपर उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है कोई भी मीडिया का चैनल। ये बड़ी हैरत की बात है। कुछ दिन पहले की बात बता देता हूं आपको, 2-3 दिन पहले की, लखीमपुर खेरी के खीरी में जो हुआ था, 13 साल की बच्ची से क्रूरता हुई थी, गैंगरेप हुआ था। मालूम है, जबान काट दी थी, वहां पर जबान काट कर आंखें फोड़ दी थी। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 13 साल की बच्ची बलात्कार का शिकार, जबान काट दी, आंखें फोड़ दी। ये उत्तर प्रदेश के हाल हैं। हापुड़ में 6 साल की बच्चे के साथ दरिंदगी हुई थी, आपको पता ही था, 1 हफ्ते पहले का मामला है वो। ये हालत हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया से सिर्फ इतना कहना है, होश में आइए, कुछ तो चर्चा कीजिए। योगी जी को कब तक मुख्यमंत्री बेस्ट अवार्ड देते रहेंगे आप लोग कि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और कहते हैं। आए दिन ये हालत हो रही है। एक दलित बच्ची के साथ मैंने सुनाया आपको, आंखें फोड़ दी, जबान काट दी, उसके बाद कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। चर्चा नहीं होगी तो क्या आरोप प्रत्यारोप होंगे। एक तरफ तो होता है कि बोलने मत दो दूसरों को जिससे कि कोई मौका नहीं मिले, लेकिन यहाँ तो चर्चा ही नहीं हो रही है। ये सब आपके सामने है। ये अवार्ड्स हैं, एक तरह से बैज ऑफ ऑनर है योगी राज के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर। अगर इसको लोगों को अच्छा बताना है तो बता सकते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं बहुत से लोग। उन्होंने एक बात कही थी कि सत्ता के साथ हाथ मिलाना प्रेस का, मीडिया का, ये सबसे खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। और आज इसको सुनना और बोलना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नए वाले को, द हिल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक होगा। और इस चैनल लाइव टीवी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।